सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसा। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे ओ, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। ओ सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में, सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। हो लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे। सुनत हरस आवे, की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की, 10 लक्षण महापर्व की, 16 कारण पर्व की, आदिनाथ भगवान की। आप लोगों का उत्साह देख कैसा लगता है। कि शीघ्र ही उछलता मेरा पौरुष, आज तरित टूटेंगे बंधन ना। अरे तेरी सुख सैया भी होएगा मेरा प्रथम। ऐसा लगता है कि तुरंत कर्म बंधन टूटने वाले हैं। उछलता मेरा पौरुष, महाभाग्यवान है हम, जिन शासन मिला है, जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति मिली है, जिनवाणी मिली है, सच्चे गुरु मिले हैं। इससे अधिक कुछ नहीं चाहता, नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, और नहीं अखरता जैन धर्म के सहित दरिद्री। हमें कुछ नहीं अखरता। दर दर की ठोकरें खाते हुए राम लक्ष्मण सीता घूम रहे हैं, उसके बाद भी हृदय में भगवान की भक्ति हो तो कौन सी कमी है? सब कुछ है। जिसके अंदर देवसाद गुरु की भक्ति नहीं है वह बहुत दरिद्री है, और जिसके अंदर देवसाद गुरु की भक्ति है वह महाधनवान है। हाँ हाँ, अपनी चर्चा चल रही थी कि दशानन विमान से निकल रहा था।
और विमान से अपने रानियों सहित क्रीड़ा करता हुआ जा रहा था। अचानक रंग में भंग पड़ा और विमान जाके स्तंभित हो गया। देखते हैं क्या हुआ विमान अचानक स्तंभित पड़ा, रंग में सबके भंग, बोले उठे लंकेश सहिस में, क्यों नहीं आगे चले विमान, रोक उसे किसने किया, अपने चले देख कर तत्क्षण, तीर्थ भूमि पावन केला, बोला तब मारीच सचिव यों, गिरि पर है मुनियों का वास, देव मंदिरों से शोभित है यत्र तत्र, करते विकट तपस्या देखो निज शरीर का मोह त्याग कर, स्वात्म में रहे निराश, साधु और जिन मंदिर पर से जा न सके यह दिव्य विमान, नीचे उतर वंदना कीजे, दिशा बदलिए अथवा अपनी, निष्फल आग्रह यहाँ प्रचंड, हट से यति गतिमान करेंगे तो विमान होगा। आनंद करते हुए जा रहे थे, लेकिन भाई साहब विषयानंदी रौद्र ध्यान है यह, पंचेंद्रिय के विषयों में ना सुख था, ना है, ना होगा। लेकिन हम अज्ञानता में ऐसा लगता है कि पंचेंद्रिय के विषय भोग के हम सुखी हो जाएंगे। आज तक तो सुखी नहीं हुए हैं और आगे कभी होंगे भी। मोबाइल कितने घंटे देखा जाए कि सुखी हो जाए? हाँ? कितने घंटे मोबाइल चलाएं कि चलाते चलाते एक दिन तृप्ति आ जाएंगी कि अब नहीं, कभी अंत होगा कि नहीं होगा? बाहर की दुनिया में कभी भी तृप्ति होने वाली नहीं है, लेकिन अंदर में एक चैतन्य तत्व ऐसा है जिसके आश्रय से परम तृप्ति होती है। और वहाँ उस कैलाश पर्वत पे महामुनिराज घोर तपस्या कर रहे थे। आतापन योग को धारण किए हुए वह महामुनिराज अंतर्मुखी अपनी साधना कर रहे थे। और ऐसे महामुनिराज और भरत के द्वारा बनवाए हुए वह चैत्यालय रत्नमयी जिनबिंब जहाँ विराजमान थे उस कैलाश पर्वत पे, वहाँ से विमान ऊपर से नहीं निकल पा रहा था और विमान वहीं पे रुक गया। तब उनका जो सचिव था उसने कहा, जिसका नाम मारीच था, उसने कहा कि महाराज आप भूल कर रहे हैं, यहाँ पे जिनेंद्र परमात्मा के जिन मंदिर हैं, यहाँ पे गुरुराज विराजते हैं और इनके ऊपर से आपका विमान, अरे मनुष्य अपनी मर्यादाएं भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन यह इस विमान की बात है कि यह अपनी मर्यादा नहीं भूलता है। देव और गुरुओं के ऊपर से यह विमान नहीं निकलता है। कौन सा विमान था? पुष्पक विमान था। अपन हवाई जहाज से जाते ना, अवमानना का दोष लगता है। जिन मंदिरों के ऊपर से आप निकल रहे हैं, दोष। हाँ, लेकिन वो जो विमान होते थे वो ऐसे थे कि वो जिन मंदिरों के ऊपर से नहीं निकलते थे। उन्होंने कहा अगर आप जबरदस्ती करते हैं तो आपके विमान के 100 खंड हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा यह विमान। या तो आप नीचे उतर के वंदना करिए या फिर अपनी दिशा को
बदलिए। उतरा रावण निज विमान से, मुदित हुआ पर्वत को देख, हुआ किंतु बाली मुनि को लग, निज विमान गतिरोधक ले। एकाग्र ध्यान में वे मुनि, समता इस जीवन आधा। प्रथम किया था मुझे न बंधन, खड़ा साधु का धर पाखंड, तेरी इस दुष्गति का क्षय करती मुनिता मनुष्य के, जीवन भर के सारे अमृत में तूने करे व्यर्थ ही बल अभिमान, देखूं गिरि को आज उदधि में, दिखलाऊं निज शक्ति। मंत्र शक्ति से लंकापति ने किया रूप अपना विकराल, किया सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने महान। सुनो जी मंगल जैन। महान जैन पुराण हमारा जीवन मंगल और महान बनाने वाला होता है। रावण नीचे उतरा, कैलाश पर्वत के रत्नमयी जिनबंबों का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद जैसे ही उसकी दृष्टि बाली मुनिराज पे पहुंची, तैसे ही अंदर में क्रोधाग्नि में, क्रोधानल से जब जला हृदय चंदन ने कोई, ये दुष्ट अभी भी इसने मुनि का वेश धारण कर लिया है और अभी भी अहंकार में लगा हुआ है, इसने मेरे विमान को रोक लिया। क्या कभी मुनिराज के अंदर ऐसा भाव आता है? वो तो अपनी तपस्या कर रहे हैं, प्रकृति की व्यवस्था है कि उनके ऊपर से विमान नहीं निकलते। देखो आज उत्तम क्षमा का दिवस है और प्रसंग भी अपना उसी संबंधी चल रहा है। एक तरफ तो उत्तम क्षमा के धारी बाली महामुनिराज, और एक तरफ क्रोधाग्नि में जलता हुआ रावण नहीं, दशानन। एक तरफ तो उत्तम क्षमादि धर्मों के धारक तो महामुनिराज, और एक तरफ क्रोधाग्नि में जलता हुआ दशानन। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति पर को लक्ष्य बना के स्वयं ही कल्पना करके सुखी दुखी होता है, पर के कारण सुखी दुखी नहीं हो रहा। अगर बाली मुनिराज अंदर में उसके प्रति कोई भाव रखे होते और उनने जानबूझ के कुछ किया होता तो बात अलग थी, लेकिन इसने तो अपनी मनोकल्पना करके ही दुखी हो गया ना। हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता ना, हमारे साथ तो नहीं होता ऐसा कि तुम हमारे बारे में क्या क्या विचार करते होंगे। आप हमारे लिए बुरा बुरा सोचते रहते। अच्छा, आपको मना पर्याय ज्ञान हो गया। हमारी सास तो हमारे लिए बुरा सोचती रहती है, हमारी बहू तो हमारे लिए बुरा सोचती रहती है, हमारे पिता तो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, हमारा पुत्र तो हमारे लिए बुरा सोचता है। इसका मतलब आपको मना पर्याय ज्ञान हो गया, आप मन की बात जाने लगे। जिसको दुखी होना है उसको कोई जगत में सुखी नहीं कर सकता, और जिसको दुखी नहीं होना है उसे कोई जगत में दुखी
निमित्त पर में अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी है। निमित्त कुछ नहीं करते, उत्तम क्षमा धर्म के धारी, सबके हित सबको सुखदानी, स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं विचार करते महामुनिराज। और ऐसे महामुनिराजों को देख के उस दुष्ट के अंदर ऐसे दुर्विचार आए और उल्टा सीधा बकने लगा, बड़े महाराज बन गए। रवि भी घमंड नहीं गया, वो ही घमंड है। जब भी मस्तक नहीं झुकाया था और दीक्षा ले ली थी, अभी भी देखो वही काम कर रहे। मैंने कहा था कि मस्तक झुका लो, तो नहीं हम नहीं झुकाएंगे, हम तो महाराज जी बने जा रहे हैं। और अभी भी देखो अंदर में चल रही ना, लेकिन वो क्या मूर्ख जाने, बंदर क्या जाने, अदरक नहीं रसगुल्ले का स्वाद, अदरक तो गड़ंत होता है। अरे वो भी धुन मिला रहा है, वो भी प्रसन्न हो रहे हैं, बच्चे ही प्रसन्न होते हैं कथा सुन के। कथा तो ऐसी ही है, सबको आनंद देने वाली होती है। किलकारी मारते हैं वो भी साथ में। क्या हुआ, उल्टा सीधा अभद्र वचनों का प्रयोग करने लगा, बकने लगा। कितने अहंकारी हैं, कितने क्रोधी हैं, कितने जो जो मन में आया उसने बका। महामुनिराज मस्त थे, तुम क्या कह रहे हो तुम्हें मतलब नहीं है। ओ तम क्षमा गहो रे भाई, इह भव जस पर भव सुखदाई। गाली सुनी मन खेद नानो, गुण को गुण कहे कही है अयानो। वस्तु छीने बांध मार बहु विध करे, घर ते निकारे तन विदारे। बैर जोना जे करम पूरव किए, खोटे सहे क्यों नहीं जियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए। पता, गाली सुन मन खेद न आनो, लड़ने लग जानो की बात नहीं है। हम तो गाली क्या कोई प्रेम से भी बोल दे तो उसको बुरा ही मान लेते हैं, और यहाँ तो कह रहे कोई गाली दे रहा है जानबूझ के, गुण को अवगुण कह रहा है, घर से निकाल रहा है, तन में डाल रहा है, उसके बाद भी बैर धारण। खेद नहीं आता है, बात जो है बाली मुनिराज को खेद भी नहीं आया। कैसा दुष्ट है, कैसे विचार कर रहा है, कैसे विचार कर रहा है। कुछ नहीं, सहज। जिनका समता धन खरीदने में असमर्थ, कुबेर भी। सहजता, एक रूपता, वही मुनि जीवन है। समता रूपी धन निरंतर जिनके रहता है, ऐसे बाली मुनिराज को वो गालियां दे रहा है, दुर्वचन कह रहा है, गुण के अवगुण रूप में प्रसारित कर रहा है। उसके बाद भी उस दशानन के वचनों को सुन के मन में खेद भी नहीं आया। ऐसे हमारे महामुनिराज। तो विराज अपने ध्यान में मग्न हैं और यहाँ दशानन दुर्वचन कह रहा है, और क्रोध और तीव्र होता गया और होता गया। अच्छा, मैं देखता हूं, जिस पहाड़ पे तू तप कर रहा है, मैं उस पहाड़ को ही उखाड़ के फेंक दूंगा। और दशानन ने अपनी शक्तियों को आमंत्रित किया, स्मरण किया, और शक्तियां उसके पास आई। स्वामी आदेश, और उसने एक विशाल अपने रूप को बनाया। इतना विशाल रूप, और अंदर पाताल में घुस गया, और घुस के वहां से
कैलाश पर्वत के नीचे से आया और ऐसे कैलाश पर्वत को उखाड़ने लगा। कैलाश पर्वत के ऊपर पानी के झरने फूटने लगे और बड़े बड़े पाषाण खंड टूट टूट के गिरने लगे, वृक्ष गिरने लगे, पशु पक्षी कोलाहल करने लगे और जो जिन मंदिर थे वो हिलने लगे, जो भरत चक्रवर्ती ने बनाए थे। अहंकार में व्यक्ति कृत्य और कुकृत्य का विचार नहीं करता है। कैसा अहंकार। मिल गया धूल में सब वैभव, अभिमान किसी का नहीं चले, अभिमान किसी का। और बाली मुनिराज को एक विकल्प आया। ये भरत चक्रवर्ती द्वारा बनवाए हुए रत्नमयी जिनबिंब, ये सुंदर जिन भवन और ये पशु पक्षी, कितने प्राणियों का घात होगा, जिन मंदिर नष्ट हो जाएंगे। और उन्हें ऐसा विकल्प आया और उन्होंने अपने पैर का अंगूठा थोड़ा सा दबा दिया, हल्का सा ऐसा प्रेशर दे दिया बस पैर के अंगूठे का, और रावण धंसना शुरू हो गया और धंसते धंसते रोने लगा। अपन कहते ना डिड़िया के रो रहे, आपके यहाँ कहते हैं, हमें बुंदेलखंड में डिड़िया डिड़िया के रोने लगे, नहीं जानते डिड़िया के, जोर जोर से रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। हमारे बुंदेलखंड की भाषा कुछ अलग प्रकार की, डिड़िया डिड़िया के, वो डिड़िया जोर जोर से रोने लगा, इतनी जोर जोर से रुदन करने लगा कि सब जगह दसों दिशाओं में उसकी रुदन की आवाज गूंजने लगी। उसी दिन से इसका नाम क्या पड़ गया? रावण पड़ गया। इसके पहले उसका नाम क्या था? दशानन था। रोने लगा। मंदोदरी आदि रानियां आ गईं और बाली मुनिराज के चरणों में बैठ के भक्ति करने लगी, प्रभु क्षमा करो क्षमा करो। वो तो अज्ञानी है, आप तो महागुणवान है, क्षमा के धारी हैं, और आप क्षमा करें प्रभु क्षमा करें। और बाली मुनिराज ने अपने अंगूठे को, प्रेशर जो था वो हटा लिया। सिर खून से लथपथ हो गया दशानन का, पूरे अंग जेब जंघाएं छिल गईं और वहां से जैसे तैसे निकला और निकल के बाली मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हो गया, प्रभु क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। देखो, हमारी जैसी बुद्धि होती है, हम दूसरे का मूल्यांकन भी उसी स्तर पे करते हैं। हम अपने सोच से ऊंचे का मूल्यांकन कर नहीं पाते, जे कैसे हैं जैसा है। ज्ञानियों का मूल्यांकन भी हम अपने बुद्धि के आधार पे करते हैं। जैसे उस दशानन ने बाली मुनिराज का सही मूल्यांकन नहीं कर पाया। हाँ, कोई त्यागी साहब को लेने के लिए चले जाए, समय हो रहा है ना। और वहाँ पे जाके बाली मुनिराज की भक्ति की, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं दुष्ट हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अहंकारी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, और आप क्षमा के धारी हैं, मुझे क्षमा करें, मुझे अज्ञानी को क्षमा करें। और बार बार ऐसी भक्ति, वंदना, स्तुति आदि मुनिराज की करने लगा। महाराज जी ने क्षमा किया होगा कि नहीं किया होगा? नहीं किया। क्षमा किया कि नहीं किया? नहीं किया। जो क्रोध करे वो क्षमा करे, क्रोध ही नहीं किया। क्या क्रोध आया क्या उसके ऊपर? अरे दया आई कि बेचारा देखो कैसे अहंकार में परेशान हो रहा, आई भी होगी, क्रोध थोड़ी ना आया। जब क्रोध आया हो तो क्षमा की जरूरत हो, उनके तो सदा सभी जीवों को क्षमा है। कम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा कमंतु में मैत्तीये सब भूयेसु बेरम मचम न केण, सभी जीवों के प्रति। आहा। और महामुनिराज ने उससे कहा, कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारना अपना कर्तव्य है। ज्ञानी जन कहते हैं गलतियां करो खूब, लेकिन नई करो, पुरानी नहीं करो। एक बार जो गलती हो जाए दोबारा वह गलती नहीं करना। अरे गलतियां तो तब तक होंगी जब तक पूर्ण
पूर्णता दशा को प्राप्त नहीं किया है। अरे किसी की करुणा का भाव भी तो गलती ही है। गलती माने उपयोग बाहर निकला हुआ है, आत्मा में नहीं। जब तक पूर्ण स्वरूप में हम स्थिर नहीं हो जाते तब तक तो दोष लगते ही रहेंगे। महामुनिराज भी चल के आते हैं तो क्षमा मांगते हैं जीवों से कि हमारे चलने में जैसे सूक्ष्म जीव आदि हैं, हमारे विचरण करने में किसी प्रकार से उन्हें तकलीफ हुई हो तो क्षमा करना। इस प्रकार से वह लंकाधिपति बहुत प्रकार से उनकी विनय करने लगा। भैया नहीं है क्या? चलिए। नहीं किसी से बेरे आपको जीव मात्र से समता भाव समझ सका मैं नहीं मानव प्रभु आपका आत्म प्रभाव गया जिनालय में सत्वर करता दुष्कृत खेद अपार देख शांत देव आपको वंदन सत्सा आप सदा त्रिभुवन आधार इस दुरंत संसार जलधि से नाथ कीजिए मुझको पार महामोह को जीत पलक में हुए आप जिन बर कृत नर किन्नर देव्यादर सुरगण ध्यान तुम्हारा सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो। इस प्रकार से बाली मुनिराज की भक्ति की और फिर जिनालय में पहुंच गया जो भरत द्वारा बनवाए हुए जिन मंदिर और जिन बिंब थे और बहुत भक्ति करने लगा। अनेक प्रकार से गुणानुवाद करने लगा। हे प्रभु जय हो जय हो जय हो आपकी, आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, सभी जीवों को मुक्ति का मार्ग दर्शाने वाले हैं, आपकी जय हो। और इस प्रकार से बीणा बजा रहा था और बीणा का तार टूट गया तो अपनी नस को निकाल के बीणा में लगा दिया। 1 माह तक अखंड भक्ति करता रहा और ऐसी भक्ति करी, ऐसी भक्ति करे प्रभु की पाऊं न जन्म दोबारा रोम रोम से ऐसी भक्ति की, ऐसी भक्ति की कि इंद्र का आसन कंपायमान हो गया। पता अगर हमें सच्चा प्रायश्चित या प्रतिक्रमण करना है तो जिनके प्रति हमने अभिनय असाधना की है उनके चरणों की भक्ति से ही वह कर्म कटते हैं। देवसाद गुरु की अभिनय असाधना से जो कर्म बांधे थे और देवसाद गुरु की भक्ति से ही वह कर्म कटे। और ऐसी भक्ति की सतत भक्ति करता रहा कि इंद्र का आसन कंपायमान। नाग कुमार जाति के जो इंद्र थे धर्णेन्द्र, उनका आसन कंपायमान हो गया और धर्णेन्द्र इनकी भक्ति देख के अचरज करते हुए आए, दशानन रावण तुम्हारी भक्ति अटूट है, अखंड है। जिनेन्द्र देव देवसाद गुरु के प्रति तुम्हारी भक्ति बहुत उत्कृष्ट है, मांगो क्या वर मांगते हो। देखो क्या परिणाम बदल जाते हैं। चलो गलती हो जाए, कदाचित ऐसा भी होता है हम अपने बड़े लोगों से गलत बोल देते हैं। सास ससुर हैं, माता पिता हैं, बड़े लोग हैं, गलत बोल देते हैं, गलती से निकल जाता है कभी। लेकिन तत्काल जितनी जल्दी हो शीघ्र उनसे क्षमा याचना कर लेना चाहिए। अरे बड़े लोग तो वास्तव में बहुत बड़ा हृदय रखते हैं। अरे वह माता है जो कि खुद
गीले में सोई है और तुम्हें सूखे में सुलाया है। उसके अंदर तो हमेशा तुम्हारे प्रति भलेपने का भाव है, वह तुम्हारा बुरा कभी चाहती नहीं। थोड़ा सा हम झुक के तो देखें, उनका आशीष भरा हाथ तो हमेशा तुम्हारे लिए तैयार है। लेकिन हम आशीष लेना जानेंगे तब जब हमारे अंदर अहंकार घटे, मान महाविश्वरूप करहि नीच गति। गलती हो जाए तो गलती का प्रायश्चित भी होता है, और रावण ने प्रायश्चित किया और देवगुरु की भक्ति द्वारा उन कर्मों को क्षीण किया। और धर्मेंद्र ने कहा कि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, मांगो रावण क्या मांगते हो। तो रावण ने कहा मैं भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहता, मुझे प्रभु की भक्ति मिल गई है, यही सर्वोपरि है, और इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं चाहता। विराजी अभी भक्ति ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे भक्ति मिल गई है देवसाद गुरु की, और इससे अधिक मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इधर देखिए, आप इधर देखिए। और उसने कहा देखो धर्मेंद्र ने कि तुमने भक्ति की है और मैं तो तुम्हें दूंगा, तुम मांगो या ना मांगो। और उसने कहा कि मैं अमोघ विजया नाम की एक शक्ति देता हूँ, एक विद्या देता हूँ, और जिस शक्ति के प्रभाव से तुम्हें दूसरा पराजित नहीं कर पाएगा, तुम्हारी विजय और दूसरे की पराजय जिससे सुनिश्चित हो जाएगी। और इस प्रकार से अमोघ विजया नाम की शक्ति देके वह चला गया, और यह दशानन अपने लंका की ओर वापस चला गया। इस तरीके से यहाँ पे अपन ने देखा कि उत्तम क्षमा धर्म, क्षमाधारी मुनिराजों का, बाली मुनिराज का प्रसंग देखा, और क्रोधाग्नि में जलते हुए दशानन का प्रसंग देखा। और हम भी इन सब चीज़ों से सीख लें और हमारे अंदर में इस क्रोधाग्नि को दूर करें, और हम भी उत्तम क्षमा को धारण करें। आदरणीय त्यागी सब विराजमान हो चुके हैं, और उनके द्वारा हम वास्तव में धर्मों का मर्म, क्षमा धर्म का मर्म यहाँ पर प्राप्त करेंगे। और अब आदरणीय त्यागी साहब को निवेदन करते हैं कि वह हमें यहाँ पे क्षमा धर्म के बारे में बोध दें।